So everyone tells about that CAT prep takes almost a year. But let me tell you the truth. The last 2 months are the most crucial months for your CAT preparation. As if already नो कि अब CAT आ ही गया, ऑलमोस्ट 2 ही महीने रह गए हैं, तो आपको भी समझ में आने लगा हो कि लास्ट के जो 2 मंथ्स है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आप जितने भी टॉपिक रिवाइज करते हो, अगर आपको कुछ नहीं हुआ है तो उसको पढ़ते हो, तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए ये 2 मंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड दैट्स वेयर आई करेक्टेड माई मिस्टेक्स, बिल्ड मोमेंटम एंड फाइनली क्लियर्ड माई CAT एग्जाम विद अ स्ट्रॉन्ग परसेंटाइल. So hello everyone. My name is Bhumi and I'm a second year MBA student at IIM Rohtak, and in this video we'll talk about how I scored a decent percentile in CAT exam in just last 2 months. So by the time I had 2 months left, so अभी पूरी स्ट्रेटेजी बनानी थी. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया था, बस मॉक्स वगैरह वगैरह चल रहे थे, तो जो मेरे को टफ लगते थे टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा ही करा. मैंने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे ज़्यादा वर्क किया. फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया. नेक्स्ट मैंने ज्योमेट्री अच्छे से प्रिपेयर किया, जिससे कि मेरे 2 एरियाज तो बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएं. एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई मूव टू नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स. उसमें भी मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और वगैरह वगैरह HCF LCM वाले क्वेश्चन बेसिक बेसिक जो होते थे वो मैंने सब अच्छे से कर लिए थे. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वॉज वन टॉपिक जो मैंने काफ़ी अच्छे से किया था, मुझे ईजी लगता था, मुझे समझ में आ जाता था. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एल्जेब्रा की बात करें तो वो मुझे थोड़ा टफ लगता था, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया था. मैंने सोचा था कि मैं उसके LOD 1 करूंगी और देखा जाएगा उस अकॉर्डिंग, क्योंकि वो नहीं समझ में आता था, तो उसमें दिमाग लगाने का मेरे को कोई लगा नहीं. इस तरीके से आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है आप उस पर फोकस करो, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स आर नॉट फॉर कि आप पूरा स्टार्टिंग से कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उस टॉपिक को पढ़ रहे हो. दीज 2 मंथ्स आर नॉट फॉर दैट. दीज 2 मंथ्स आर टू वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज, जैसे कि मैंने किया अपने कॉन्स में. एंड इफ यू टॉक अबाउट LRDI, तो LRDI में मैंने काफ़ी ज़्यादा सेट्स प्रिपेयर किए. फॉर एग्जाम्पल 2-3 सेट में डेली करती थी, अपार्ट फ्रॉम जो मॉक्स में दे रही थी और जो उसका एनालिसिस हो रहा था. तो उन सेट्स के अंदर डिफरेंट वेराइटी ऑफकोर्स कवर हो रही थी. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ मुझे अलग से करना था कोई टॉपिक, तो मैं टॉपिक भी कर लेती थी. फॉर एग्जाम्पल मुझे वेन डायग्राम करना है, तो मैंने 3 सेट सॉल्व कर लिए, उसमें वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, तो मैं वेन डायग्राम के भी 2-3 क्वेश्चंस कर लूंगी. तो मैं इस तरीके से करती थी, टॉपिक वाइज भी प्रेप करती थी साइड साइड में, और जो फुल मिक्स क्वेश्चंस आते थे, मिक्स सेट्स आते थे, मैं वो भी प्रिपेयर करती थी. लास्ट के 2 मंथ्स में आई डिड दिस स्ट्रैटेजी. और जो VRC थी वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसा अनप्रिडिक्टेबल लगता था कि हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो दैट वॉज द वन थिंग जो कि आप लोगों को भी फील होती होगी, कई लोगों को फील होती होगी. तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर VRC स्किल्स. एंड इफ कभी भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कभी भी किसी भी वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली गिव अ रिप्लाई टू दैट. सो अगर हम सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें तो कॉन्स की आई ऑलरेडी टोल्ड बिफोर कि आप लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया पे वर्क करो और वीक एरियाज पे थोड़ा थोड़ा वर्क करो, जिससे कि अगर वो वीक एरिया का क्वेश्चन अगर बहुत ईजी आता है तो आप अच्छे से उसको भी सोल्व कर पाओ, और स्ट्रॉन्ग एरिया का अगर क्वेश्चन कितना भी टफ आता है तो भी आप कर पाओ. तो ये आप लोग कर सकते हो. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट VARC, तो VARC में आप 3 RCs डेली कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट वी के क्वेश्चंस कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम मॉक्स, ये सब जो जो भी मैं बता रही हूँ मॉक्स के अलावा है. मॉक्स तो करने ही करने, मॉक्स से एनालिसिस तो करना ही करना है साइड बाय साइड, पर इसके अलावा आप ये वाली चीज़ें कर सकते हो जिससे कि आपकी पूरी प्रैक्टिस ना छूटे, क्योंकि मॉक्स में ऑफकोर्स सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो सकते. तो जो टॉपिक आपको लगा यार ये वाला आज मैंने नहीं करा है, तो आप ये वाली चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑल्सो VRC के अंदर आपको ग्रामर और वोकैब के पीछे नहीं भागना है. ये चीज़ मैंने गलती की थी स्टार्टिंग में. आई डिड प्रैक्टिस ये वोकैब और ग्रामर वाली थिंग, बट वो चीज़ वर्क नहीं करती, क्योंकि जो कैट में RCs आते हैं दे आर नॉट टेस्टिंग अ ग्रामर स्किल्स और वोकैब स्किल्स. बस वो टेस्ट करें कि आप कितनी जल्दी ग्रैब कर पाते हो किसी इन्फॉर्मेशन को. तो आपको ऐसा नहीं कि हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बस थोड़ा फेमिलियर होना चाहिए. जो फेमिलियरिटी आपको आर्टिकल्स वगैरह रीड करके अब तक बहुत आ गई होगी. तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर और वोकैब पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, तो उसको छोड़ के आप मिक्स कर सकते हो प्रैक्टिस. एंड LRDI की बात करें तो LRDI इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट दैट इज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल. तो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया. इफ कोई भी डाउट है देन कमेंट करो. कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैंने कैट की कम्युनिटी बनाई है, आप उस कम्युनिटी के अंदर अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, जिसको भी वो क्वेश्चन आता होगा वो सॉल्व कर देगा, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मॉक्स टेस्ट एंड एनालिसिस. सो मॉक्स वर द बैकबोन ऑफ माई प्रेप. मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि मैंने मॉक्स बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए थे, और मैंने ऑलमोस्ट 35 to 40 मॉक्स दिए थे, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मॉक्स नहीं देने चाहिए, बट
अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो मुझे मॉक्स देना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उससे दो चीज़ें होती थी। एक तो सारे टॉपिक्स कवर होने के चांसेस बढ़ जाते थे कि सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं जो मेन एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन जितना आप ज़्यादा करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा मेन एग्जाम वाले दिन पे, क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे 2 घंटे तक बैठना, मुझे 2 घंटे तक पूरा पूरा करना है, उठना नहीं है। 40 मिनट बाद अपने आप सेक्शन चेंज होगा। तो ये वाला जो चीज़ होती है, अगर आप कंटिन्यूसली ये चीज़ करते रहोगे तो आपका माइंड लिटरली प्रिपेयर हो जाता है इस चीज़ के लिए, और आपको फाइनल डे पे इतनी इश्यूज नहीं होते। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप मॉक दोगे तो यूज माउस, जो आपका होता है कीबोर्ड यूज नहीं करना, कीबोर्ड वहां नहीं देते। लैपटॉप पे अगर आप दे रहे हो तो एक अलग से माउस लेके आओ, माउस के थ्रू ही अपना एग्जाम दो, क्योंकि वहां पे ऑफकोर्स लैपटॉप नहीं होगा। एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और ये चीज मैंने भी की थी। आई परचेज 2 माउस। एक मैंने स्टार्टिंग में खरीदा जो कि खराब हो गया था, तो फिर मैंने दोबारा खरीदे, बिकॉज आई डोंट वांट टू रूइन माई इतना जितना मैंने अपनी तक मेहनत करी थी। तो ऐसा करने के लिए आप प्रॉपर एक माउस खरीदो और उससे ही पूरा एग्जाम दो हमेशा। मॉक देने के बाद 2-3 घंटे तक एनालिसिस करो। और मैंने क्या किया था, मैंने अपने आप से सवाल पूछे थे कि मैंने कहाँ गलती करी, मैंने कौन सा क्वेश्चन स्किप करा, और मेरी कहाँ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डाउन हुई। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो एक्यूरेसी वो सबसे ज़्यादा वीआरसी में डाउन होती थी, क्योंकि वीआरसी वॉज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि मुझे इतना अच्छे से नहीं आता था। विद प्रैक्टिस मैंने काफ़ी इंप्रूव किया था, बट एट द एंड भी वीआरसी मेरे को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल लगता था। अपार्ट फ्रॉम एलआरडीआर क्वांट्स, एटलीस्ट आप कुछ कर रहे हो तो यू विल बी लाइक 90% श्योर कि हाँ आपका सही है। क्वांट्स में तो इट इज़ 98% कि आप श्योर हो कि हाँ आपने सही मार्क किया है। बट वीआरसी के अंदर ये वाला केस नहीं होता है। वीआरसी में आपको लगता है कि यार आप सही कर रहे हो, बट हो सकता है कि वो गलत हो जाए। तो वो वाली चीज़ रहती थी जो कि आप ऑफकोर्स प्रैक्टिस और जो ट्रिक्स होती हैं उनके थ्रू ही आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम सिमुलेशन एंड टाइमिंग डिसिप्लिन। अब जैसे कि आपके जो स्लॉट्स आएंगे कैट के या फिर आ चुके होंगे, तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो कैट स्लॉट है वो मॉर्निंग वाला है, तो आपको अपने जो कैट मॉक्स है वो उसी टाइम पे देने हैं जिसमें आपका असली कैट एग्जाम है, एज टू प्रिपेयर योर माइंड डेफिनेटली। और आपका थिंकिंग स्किल्स बढ़ जाता है, आप प्रिपेयर हो जाते हो, और फिर आपको टाइम भी बचता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मॉर्निंग का तो आप मॉर्निंग में दे रहे हो तो आप बाद में आराम से एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपका इवनिंग का है तो इवनिंग में देखिए आप नाइट में एनालिसिस कर सकते हो। तो आपका एक स्केड्यूल बन जाएगा कि हाँ मुझे अब मॉक देना है। और मॉक जो होता है वो एकदम साइलेंस में देना होता है, एकदम पीस सेटिंग में देना होता है, जिससे कि आपको कुछ भी डिस्टरबेंस ना हो। और ट्राई टू लाइक अपने फैमिली को बोलो जो भी लोग हैं कि ऐसा करके 2 घंटे के अंदर बीच में ना आए, तो कि आप सेम एनवायरनमेंट में दे सको, जिससे कि आपको पता चले कि कैट के एग्जाम में भी कैसा एनवायरनमेंट रहता है। और जो भी पूरा कैट का 2 घंटे का एग्जाम है उसमें बीच में स्टॉप नहीं करना है। मॉक्स जब भी आप दोगे हमेशा 2 घंटे का स्टार्ट करके एंड में खत्म करना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं उठना है। दिस इज वन थिंग दैट आई डिड द मोस्ट। मैंने सबको ही बोल दिया था कि बीच में मत आना प्लीज। एंड मैं पूरा 2 घंटे एग्जाम करने के बाद ही उठती थी। व्हाट आई डिड वाज कि मैं 2 घंटे का एग्जाम देती थी, उसके बाद आधे या 45 मिनट्स तक मैं चिल करती थी, थोड़ा सा मूवी देख लिया या फिर कुछ भी देख लिया, एंड देन आई गो बैक एंड एनालाइज द होल मॉक। उसको 3-4 घंटे लगते थे एनालिसिस करने में, एंड देन फिर दोबारा से वही प्रेपरेशन और कुछ टॉपिक्स। तो ये सब मैंने बहुत किया है। एंड के दिन में तो लाइक आई डिड 1 मॉक इन 2 days। तो ऐसा करके भी मैंने बहुत ज़्यादा किया है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि हफ्ते में 3 या 4 मॉक्स दे रहे हो फॉर योर प्रेपरेशन। एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी कि अगर आप ज़्यादा मॉक्स दोगे तो अच्छा जाएगा, कम मॉक्स दोगे तो अच्छा जाएगा। इट इज़ योर ओपिनियन, इट इज़ योर एबिलिटी कि आप कितना अच्छे से कर पाते हो। मुझे कम मार्क्स में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, इसीलिए मैंने ज़्यादा मार्क्स दिए। अगर आपको कम मार्क्स में ही ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा है तो आप कम मार्क्स भी दे सकते हो और इससे ज़्यादा भी दे सकते हो जितने मैंने दिए थे। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, यू कैन चूज इट अकॉर्डिंग। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग दैट इज मेंटल प्रिपरेशन। तो जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बच्चे, एग्जॉस्टेड फील करते हैं आप लोग कि अब तो भाई हो गया, अब तो कैट एग्जाम दिलवा दो, खत्म करो बस। तो ये चीज़ सब फेस करते हैं, ये चीज़ मैंने भी फेस की थी। लाइक लास्ट मंथ में ऐसा हो गया था कि अब तो भाई कैट एग्जाम हो जाए, अब हो गया मेरा प्रिपरेशन, अब मैं उससे और नहीं पढ़ा जा रहा। एंड कुछ कुछ लोग को ऐसे बोलते हैं कि गिव अप कर देते हैं कि यार अब तो हो ही नहीं रहा, मार्क्स में स्कोर आ ही नहीं रहा, अब हम नहीं करेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एंड बिकॉज कैट इज दैट एग्जाम जिसमें आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन अदर्स एज वेल कि आपका कितना परसेंटाइल आएगा। तो ऐसा नहीं करना कि अगर आपके इस मार्क्स में नहीं आ रहे तो उसमें भी नहीं आएंगे मार्क्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो कभी भी अपना जो हिम्मत है वो नहीं हारनी है, अच्छे से करना है।
कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछो प्लीज़। ये जो कैट कम्युनिटी बनाई है मैंने उसको ज्वाइन करो, उस पर क्वेश्चन डालो। कुछ भी दिक्कत है, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, और ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड आई थिंक मैंने 90% तो वो काम किया भी है, जो भी आप लोगों ने टॉपिक्स बोले मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है। सो that's it for this video, and that's about my strategy. So if you like this video, please hit the like button, share it, subscribe it, and do the best that you can. All the best. Bye bye.